अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बात करूंगी बॉक्सिंग डे के हवाले से। जो लोग यूके में रहते हैं उन्हें पता है कि बॉक्सिंग डे कब होता है और उस दिन क्या होता है, बट जो यूके से बाहर किसी और कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि बॉक्सिंग डे 26 दिसंबर को होता है, यानी क्रिसमस के नेक्स्ट डे। ये क्यों होता है, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, आज मैं इसी पे बात करूँगी। और साथ ही मैं बॉक्सिंग डे के हवाले से जो सेल होती है वो भी आपको दिखाऊंगी कि सेल लगी हुई है, प्राइसेस कितनी कम है कितनी ज़्यादा हैं, आमतौर पे किन चीज़ों पे सेल लगती है और किन चीज़ों पे सेल नहीं लगाई जाती, या तो बिल्कुल नहीं लगाई जाती, और अगर लगाई जाती है तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता पहले की और बाद की प्राइसेस का, बहुत ज़्यादा कम नहीं की जाती। किन चीज़ों पे कम नहीं की जाती वो भी आपको दिखाऊंगी और किन चीज़ों पे की जाती हैं वो भी आपको दिखाऊंगी। कुछ बड़े ब्रांड्स तो बिल्कुल ही सेल नहीं लगाते, वो उस दिन अपने स्टोर बंद रखते हैं, जैसा कि इस बॉक्सिंग डे पे मार्क्स एंड स्पेंसर, नेक्स्ट एंड जॉन लुइस, ये तीनों ब्रांड्स इनके स्टोर बंद थे इस बॉक्सिंग डे पे। इन्होंने कोई सेल नहीं लगाई हुई थी। 27 दिसंबर को इन्होंने अपने स्टोर खोले, बॉक्सिंग डे पे बंद रखे हुए थे और नेक्स्ट डे इन्होंने अपने स्टोर खोले। इस वक्त आप जो मार्क्स एंड स्पेंसर का स्टोर देख रहे हैं सामने आपको खुला हुआ नज़र आ रहा है, ये 27 दिसंबर की वीडियो है जो मैंने 27 दिसंबर को जाके बनाई थी, यानी बॉक्सिंग डे के नेक्स्ट डे। ये बड़े ब्रांड्स इन्होंने बॉक्सिंग डे के नेक्स्ट डे अपने स्टोर खोले थे और इन पर कोई ख़ास सेल भी नहीं लगी हुई थी। सेल कहाँ लगी हुई है मैं भी आपको वहाँ लेके चलती हूँ और आपको प्राइस डिफरेंस भी दिखाऊँगी। यहाँ पे मैं आप लोगों से माज़रत करना चाहूँगी क्योंकि उसूलन तो ये वीडियो बॉक्सिंग डे के नेक्स्ट डे अपलोड हो जानी चाहिए थी, बट मसरूफ़ियत की वजह से मैं वीडियो एडिट नहीं कर सकी और अपलोड नहीं कर सकी, तो 2-3 दिन ये वीडियो लेट हो गई। बॉक्सिंग डे गुज़र चुका है, अब मेरी वीडियो आ रही है, मैं इसके लिए माज़रत चाहती हूँ। तो जनाब अब हम आ गए स्टोर पे। सेल के प्राइस टैग लगे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, 50% ऑफ चल रहा है यहाँ पे। प्राइस टैग भी लगे हुए हैं, 15 पाउंड, 8 पाउंड, 12 पाउंड, 19 पाउंड। इन जैकेट्स पे 70% ऑफ आपको नज़र आ रहा है। मैं कुछ चीज़ों में क्लोज़ करके भी आपको प्राइस टैग दिखाऊंगी ताकि आपको ये नज़र आ जाए कि पहले की प्राइस क्या थी और अब की प्राइस क्या है, कितना डिफरेंस है। ये देखें, इन जैकेट्स पे भी 70% ऑफ चल रहा है। ये प्राइस टैग आप देख सकते हैं। कुछ चीज़ों की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि अगर उन पे थोड़ा सा भी डिस्काउंट मिले तो लगता है कि हाँ ये ठीक है, थोड़ा सा डिस्काउंट मिल गया बट चीज़ की क्वालिटी अच्छी है तो ठीक है ये चलेगा। बट कुछ चीज़ों की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती कि उस पर आपको, अगर इंतहाई चीप रेट भी मिल रहा है ना, इंतहाई चीप रेट पे भी वो चीज़ आपको मिल रही है तो वो आपको सूट नहीं करती, यानी उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता लेने का। यहाँ पे देखें जी, हाँ बूट्स हैं और ये बूट पे लगी हुई है 40% ऑफ चल रहा है इनका। ये जो रेड आपको छोटे छोटे स्टिकर्स नज़र आ रहे हैं इन पे इनकी प्राइसेस लिखी हुई हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाने की, उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ नज़र आ जाएगा। ये भी सारी बूट्स की रेंज है, शॉर्ट बूट्स हैं, लॉन्ग बूट्स हैं, मीडियम बूट्स हैं, और इन सब पे ही कुछ ना कुछ ऑफ चल रहा है। कपड़े कुछ मैंने आपको दिखाए हैं और मज़ीद मैं कुछ आपको विंटर की वैरायटी दिखाऊंगी कि जिन पे सेल लगी हुई है। अभी मैं आपको ऊपर लेकर चलती हूँ और वहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, अब आप ये देखें, आपको कुछ कोट जैकेट वगैरह भी दिखा देती हूँ। ये जो कोट इस वक्त लगे हुए हैं, ब्लैक, बेज, ग्रीन, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, रेन कोट और दूसरे कोट जो हैं, इन पे कोई भी सेल नहीं चल रही। इनकी कीमत बिल्कुल कम नहीं है, ये अपनी पुरानी प्राइस में ही चल रहे हैं, जो पहले थी वही अभी है। ये देखिए जी, मुझे जो ये विंटर की वैरायटी में चीज़ अच्छी लगी वो थी ये जैकेट्स, ये कोट, ये जिनके ऊपर बड़ा हैवी हुड बना हुआ था और ये बड़ी बेहतरीन थी और इनकी कुछ प्राइस कम हुई थी, कुछ % ऑफ इनका चल रहा था और मुझे लग रहा था कि ये बेस्ट शॉपिंग होगी अगर अभी इसको ख़रीद लिया जाए, क्योंकि इन पे जो प्राइस कम हुई है ये बड़ी बेहतरीन क्वालिटी है। ये बड़ी अच्छी शॉपिंग रहेगी इस वक्त करने के लिए, अगर कोई इस वक्त इनको ख़रीदना चाहे। मुझे ज़रूरत नहीं थी, अगर मुझे ज़रूरत होती तो मैं ज़रूर इनको ख़रीद लेती। ये जैकेट्स भी अच्छी थी और ये जो इस वक्त आपको ऊपर मीडियम साइज़ की जैकेट्स नज़र आ रही हैं, ये ग्रीन, ब्लैक और
ग्रे ब्राउन इस तरह के कलर्स में ये मीडियम जैकेट थी। ये भी क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी इनकी क्वालिटी। इन पे भी ऑफ चल रहा था कि अगर मुझे ज़रूरत होती तो मैं ज़रूर ये जैकेट्स ख़रीद लेती। बट ये कार्डिगन्स जो आपको नज़र आ रही हैं ये 15.99 समथिंग इनकी थी, यानी कि अगर सिंपली बात की जाए तो 16 पाउंड की एक कार्डिगन थी, बट ये मुझे महंगी लग रही थी। इसी तरह यहाँ पे कुछ ट्राउज़र्स हैं, ये भी इसी तरह 15-16 पाउंड के थे, ये भी मुझे महंगे लग रहे थे। और ये जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं ये गर्म सूट, ये बेज ब्लैक एंड मैरून कलर के ट्राउज़र और उनके साथ ऊपर हुडी टाइप शर्ट हैं। ये भी ईच पीस जो था वो 15-16 पाउंड का था, यानी कि अगर आप एक कंप्लीट पेयर बना के लेते हैं एक ट्राउज़र और उसके साथ हुडी का, तो वो आपको 30 पाउंड का तकरीबन एक पेयर पड़ता। तो ये भी मुझे महंगा लग रहा था क्योंकि इनकी क्वालिटी कुछ ख़ास नहीं थी। वो कार्डिगन्स और ये ट्राउज़र्स वगैरह जो मैंने आपको दिखाए इनकी क्वालिटी कुछ ख़ास नहीं थी। अगर तो कोई बहुत अच्छी क्वालिटी होती या मीडियम क्वालिटी होती, ये मीडियम से भी थोड़ी लो वाली क्वालिटी थी, इसलिए ये मुझे इन प्राइसेस में महंगे लग रहे थे। ये कुछ बैग थे थोड़े से जिन पे सेल लगी हुई थी, जो जिनका कुछ % ऑफ चल रहा था। आपको इनकी प्राइस नज़र आ रही है। वाइट बैग जो मैं आपको दिखा रही हूँ 11 पाउंड इस वक्त ये चल रहा था। ये वाला जो है 25 पाउंड है। इससे पीछे वाला भी कुछ इसी तरह का है। ये कुछ इन्होंने थोड़े से बैग अलग करके यहाँ पे हैंग किए हुए थे, इन पे उन्होंने कुछ ऑफ़ लगाया हुआ था। यहाँ पे कुछ छोटे बैग्स भी हैं, इन पे भी उन्होंने कुछ ऑफ़ लगाया हुआ था। आई थिंक 16-17 पाउंड, 11 पाउंड, 13 पाउंड, 15 पाउंड समथिंग इस तरह था। बट इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी कि इनको 16-17 पाउंड में ख़रीद लिया जाए। 13 पाउंड भी था, बट ये कुछ बैग थे जिस पे इन्होंने सेल लगाई हुई थी। बाकी मैं आगे चल कर आपको मज़ीद बैग दिखाऊंगी, उन पे सेल बिल्कुल भी नहीं थी। अब मैं आ गई जनाब ज्वेलरी के सेक्शन में, आपको ज्वेलरी दिखाती हूँ। ज्वेलरी पे कोई सेल नहीं लगी हुई। आपको प्राइस टैग में इनके दिखा रही हूँ, जो पीछे इनकी प्राइस लगी हुई हैं वही ओरिजिनल प्राइजेज़ हैं जो पहले भी थी और अब भी हैं। इन पे कोई किसी किस्म की सेल नहीं है, जो प्राइस थी वही है। और ये ज्वेलरी काफ़ी महंगी ज्वेलरी थी। आपको मैं प्राइस टैग इनके दिखा रही हूँ, दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ नज़र आएगा, आपको पता चल जाएगा कि इनकी प्राइस क्या है। ज्वेलरी पे कोई सेल नहीं थी। होना तो ये चाहिए था कि ज्वेलरी पे भी सेल होती, बैग्स पे भी सेल होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जनाब। सिर्फ कपड़ों और जूतों पे सेल लगाई गई है। कपड़ों और जूतों की प्राइस कुछ कम की गई है, बाकी ज्वेलरी और बैग्स पे नहीं की गई, क्योंकि ज्वेलरी और बैग्स ख़वातीन के मोस्ट फेवरेट होते हैं। तो जब उन्हें कुछ पसंद आ जाता है तो फिर वो ख़रीद के ही रहती हैं, इसलिए उन्हें ज्वेलरी या बैग्स पे ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई सेल लगाने की। कपड़ों जूतों पे लगा दी कि कपड़े जूते भी लोग क्रिसमस से पहले बहुत ख़रीद चुके हैं, बट लो प्राइस देख के लोग मज़ीद शॉपिंग कर लेते हैं कि चलो कीमतें कम हैं तो शॉपिंग कर लीजिए। ज़रूरत ना होने के बावजूद भी लोग कपड़े ख़रीद लेते हैं कीमतें कम होने की वजह से। एक्चुअली बॉक्सिंग डे पे प्राइसेस कम करने के पीछे यही लॉजिक है कि जो शॉपिंग लोगों ने करनी होती है वो तो लोग कर ही चुके होते हैं, लेकिन प्राइसेस कम करने का मकसद ये होता है, कपड़ों जूतों पे कुछ मखसूस चीज़ों पे प्राइसेस कम कर दी जाती हैं। मकसद ये होता है कि लोगों को ज़रूरत तो नहीं है लेकिन कम कीमत देखकर लोग फिर भी ख़रीद लेंगे, और हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत कम कीमत हो गई है अब तो इसे सब कुछ उठा लो, बट ऐसा नहीं होता। जो कीमतें कम होती हैं उनका भी तरीक़ाकार ये होता है कि अगर कोई 10 पाउंड की चीज़ है और वो पहले 30 पाउंड में मिल रही थी, तो अब उसका प्रॉफिट कम करके उसे 20 पाउंड में बेच दिया जाता है, यानी कि दुकानदार को नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता, सिर्फ वो अपना प्रॉफिट थोड़ा सा कम कर देते हैं। यानी कि अगर 10 पाउंड की चीज़ थी पहले वो 30 पाउंड में दे रहे थे, तो अब वो अपना 10% प्रॉफिट कम करके उसे 20 पाउंड में दे रहे हैं, यानी कि नुकसान अब भी नहीं है, सिर्फ उन्होंने अपना थोड़ा सा प्रॉफिट कम कर दिया है। तो हमें ये लगता है कि ये सेल लग गई है, बहुत कम कीमत है, तो हमें ये ले लेना चाहिए। हाँ, पहले की निस्बत कम होती है, ठीक है, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप ले लें। इस वक्त जनाब मैं आ चुकी हूँ बैग सेक्शन में। आप देख रहे हैं कि मैं आपको यहाँ पे बैग्स दिखा रही हूँ, छोटे बड़े मीडियम डिफरेंट साइज़ेस के हैं। मैं आपको प्राइस टैग भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बट इन पे कोई सेल नहीं है, किसी बैग पे बड़े छोटे पे कोई सेल नहीं है। इनकी वही प्राइसेस हैं जो पहले थी और अभी भी वही हैं, यानी कि बैग और ज्वेलरी पे बिल्कुल भी कोई सेल नहीं है, सिर्फ सेल है कपड़ों जूतों पे, दैट्स इट। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये देखिए जी, मैं आपको प्राइस टैग दिखा रही हूँ। ये छोटे छोटे से बैग जो आपको नज़र आ रहे हैं, ऑलमोस्ट इनकी प्राइस 16 पाउंड, 17 पाउंड, 17 पाउंड के अराउंड थी, और बीच में कुछ ऐसे भी थे जिनकी 21 पाउंड थी। बट ये मुझे महंगे लग रहे थे कि क्वालिटी कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी इनकी नहीं थी बैग्स की, कि
कहा जाता कि हाँ क्वालिटी अच्छी है तो चलो हम इस पे 17 पाउंड लगा दें या 21 पाउंड लगा दें, ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर मैंने आपको आइडिया देना था प्राइसेस का। एक्चुअली बताने का मकसद ये था कि प्राइसेस अगर कम की जाती हैं तो वो किस हद तक की जाती हैं, नुकसान उनको फिर भी नहीं होता, बस अपना थोड़ा सा प्रॉफिट कम करके वो लगा देते हैं। और किन पे होती हैं, कपड़ों जूतों पे होती है, आम तौर पे बैग पे और ज्वेलरी पे नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि कुछ बैग अलग से रखे गए थे जिनकी कुछ प्राइसेस कम कर दी गई थी। एक्चुअली जो बैग सेक्शन था वहाँ पे कोई सेल नहीं लगी हुई थी, किसी बैग की कोई भी प्राइस कम नहीं हुई थी। ना तो बैग पे कोई सेल थी और ना ही ज्वेलरी पे कोई सेल थी, जस्ट कपड़ों और जूतों पे थी। तो आपको समझ आ गई होगी बात कि सेल अगर लगाई जाती है तो किन मखसूस चीज़ों पे लगाई जाती है और किस हद तक लगाई जाती है। अच्छा जी, तो अब आपको बताती हूँ कि बॉक्सिंग डे की शुरुआत कब और कैसे हुई। तो जनाब, बॉक्सिंग डे की शुरुआत हुई क्वीन विक्टोरिया के दौर में। क्वीन विक्टोरिया के दौर में बॉक्सिंग डे की शुरुआत इस तरह हुई कि जो रॉयल फैमिलीज़ थीं या जो पॉलिटिशियंस और एलीट क्लास जो बड़े लोग थे, जो उनके सर्वेंट थे, वो क्रिसमस वाले दिन छुट्टी नहीं करते थे, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि अपनी ड्यूटीज़ पे होते थे, काम कर रहे होते थे, वो सर्वेंट थे, उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ करनी होती थी। तो तो क्रिसमस के नेक्स्ट डे उन्हें ऑफ दिया जाता था ताकि वो क्रिसमस वाले दिन अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते थे, तो नेक्स्ट डे वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। और जब उन्हें ऑफ दिया जाता था तो साथ ही उन्हें बॉक्सेस दिए जाते थे जिनके बीच में मुख्तलिफ़ किस्म के उनके लिए तोहफ़े तोहफ़े होते थे, खाने पीने की चीज़ें और दूसरी ज़रूरियात की चीज़ें होती थी, ताकि वो भी अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें और इस क्रिसमस टाइम को वो इंजॉय कर सकें। तो उन्हें जो बॉक्सेस दिए जाते, इसकी वजह से इस दिन का नाम बॉक्सिंग डे पड़ गया और इसको बॉक्सिंग डे कहा जाने लगा। बिजनेस माइंड लोगों ने बॉक्सिंग डे से रिलेट करके सेल लगानी शुरू कर दी अट्रैक्शन के लिए, ताकि लोगों को अट्रैक्शन फील हो। बॉक्सिंग डे है, बॉक्सिंग डे के साथ सेल को रिलेट कर दिया गया ताकि लोग अट्रैक्ट हों और उस तरफ आएँ। क्रिसमस से पहले लोग शॉपिंग कर चुके होते हैं, बट लो प्राइस देखकर लोग मज़ीद शॉपिंग कर लेते हैं, जो कि इस दिन सेल लगाने का असल मकसद भी है। बिहाइंड द सीन ये लॉजिक है एक्चुअली बॉक्सिंग डे की और बॉक्सिंग डे की सेल के हवाले से। तो जनाब, बॉक्सिंग डे के हवाले से और बॉक्सिंग डे की सेल के हवाले से मैंने आपको बता दी कि हकीकत इसकी क्या है, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, और जो सेल लगती है उसके पीछे भी क्या लॉजिक होता है, क्या वजह होती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मुझे भी रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।